नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। तुम वजीर आला हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए किसने किया है ये। मैं वजीर आला हूँ, नजूमी नहीं, जो सब मालूम हो। आहिल मुस्कुराता हुआ नफी में सर हिलाता वॉशरूम में घुस गया। दानी अपनी बुक्स उठाकर बैठ गई। इस बदतमीज की वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकी। आहिल दानी की दाई जानिब आकर बैठ गया। शर्ट के आस्तीन ऊपर कर रखे थे। दानी की नजर उसके बाजू पर पड़ी। मुझे तुम्हारा ये टैटू बहुत पसंद है। दानी उसके साथ टेक लगाती उसकी बाजू हाथ में पकड़ती हुई बोली। मुझे भी बहुत पसंद है, आहिल पसंदीदगी से बोला। दानी मोमबल जैसी उंगलियां उसके बाजू पर बने टैटू पर फेरने लगी। मुझे दे दो ये। दानी चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी। यूं के बामुश्किल दानी का चेहरा बचा, वरना आहिल के चेहरे से टकरा जाता। पागल हो तुम बिल्कुल। आहिल उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकराता हुआ बोला। दानी खफगी से देखने लगी। तुम ही रख लो, बल्कि मैं तो कहती हूँ किसी ब्रीफ केस में बंद करके रख लो, कहीं चोरी ना कर ले कोई। दानी बुड़बुड़ाती हुई खड़ी हो गई। आहिल कह के लगाता उसे देखने लगा, जिसकी नाक पर गुस्सा था। दानी देखो, उसने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया है। जुबैर मजलूमियत से बोले। क्या मतलब डैड? दानी उलझ कर उसे देखने लगी। पहले तुमसे जबरदस्ती निकाह करके अपने साथ रखा, फिर रिफाइनरी में आग लगवा दी, फिर जमीन भी ले ली और अब अनम पर नजर है उसकी। इसीलिए तो आहत की मंगनी खत्म करवा दी। दानी बेयकीनी की कैफियत में उन्हें देखने लगी। अनम पर कैसे? बेटा, अनम के तलाक के कागजात आहिल ने चोरी करवाए थे और देखो तुम्हारे डैड आज खाली हाथ हैं। सब कुछ छीन लिया उसने मुझसे। वो आंसू बहाते हुए बोले। डैड प्लीज, आप रोए मत। मुझे बताएं मैं कैसे आपकी हेल्प करूं। दानी दुख से बोली। नई हुकूमत किसकी बनेगी ये तो अभी दिखाई से दे रहा है। जाहिर है आहिल की। दानी ने मदाखलत की। हाँ, और अगर हमारी हुकूमत ना आई तो जो आखिरी उम्मीद है वो भी टूट जाएगी। दानी, मैं कैसे तुम्हारी मॉम और अनम को संभालूंगा? मुझे अपनी परवाह नहीं है। मैं फाके भी कर लूंगा। लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर रोने लगे। डैड प्लीज चुप कर जाएं। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। प्लीज मुझे बताएं। जुबैर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट दर आई, जो इस वक्त इसने बर वक्त रोकी। सुनो, फिर तुम्हें क्या करना है? जुबैर ने सारा प्लान दानी के गोशगुजार कर दिया। क्या ये काम करेगा? दानी उलझ कर बोली। 100%। जितना मैं आहिल को जान चुका हूँ ये प्लान जरूर काम करेगा। डैड, इसमें कोई खतरा तो नहीं? क्योंकि आहिल शायद मुझसे मोहब्बत करता है। मैं 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है। दानी दूसरी जानिब देखती हुई बोल रही थी। नहीं दानी, किसी को भी किसी नौयत का नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें भरोसा नहीं अपने डैड पर? ऐसी बात नहीं है डैड। फिर आप मुझे बता दीजिएगा जब इस प्लान को अमली शक्ल देनी होगी। तो मैं अभी चलती हूँ। आहिल बाहर खड़ा होगा और आप भी बाहर मत निकलिएगा यूनी से, वरना उसे मालूम हो जाएगा हमारी मुलाकात का। दानी तनबीह करती तेज तेज कदम उठाती बाहर निकल गई। आज इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? आहिल जांचती नजरों से दिखता हुआ बोला। कुछ नहीं, बस बुक्स बाहर थी तो बैग बंद कर रही थी। दानी उसके शाने पर सर रखती हुई बोली। आहिल मुतमईन नहीं हुआ। ओफ डैड, कितना अजीब लग रहा है ये सब, और बुरा भी कि आहिल को धोखा दूं। दानी उसकी बाजू पकड़ती हुई सोचने लगी। आहिल भी उसकी तब्दीली पर हैरान था। खुशी की रमक तक न थी उसके चेहरे पर, अलबत्ता शको शुबहात सर उठा रहे थे। हाँ रफीक, तुम जब तक सेहतयाब नहीं हो जाते तब तक काम पर मत आना, लेकिन जो फोन कॉल का बोला था वो कर देना। आहिल ब्लूटूथ कान से लगाए बोल रहा था। अपनी बाजू दानी की गिरफ्त से आजाद करवाकर सीधा होकर बैठ गया। न जाने क्यों आहिल ऐसा मालूम होता है। तुम सब जानते हो, फिर क्यों मुझसे इस्तफसार नहीं कर रहे? प्लीज तुम खुद ही मेरा झूठ पकड़ लो। दानी नम आंखों से उसे देखती हुई सोच रही थी। जी सर, इनके घर के बाहर फुल टाइम पहरा है, वो भी खुफिया, और इस घर की खवातीन पर खास निगरानी है। कोई इन्हें छू भी नहीं सकता। ले जाना तो बहुत दूर की बात है। फिर ठीक है, बस मैं इस जानिब से मुतमईन होना चाहता हूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की मालूमात आहिल दानी को नजरअंदाज कर रहा था। जी सर, मैंने पूछा है, सब कुछ सेट है, सारी तैयारी मुकम्मल है, आप दानी मैडम के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना और बच्चों को पैसे भिजवा देना याद से। जी ठीक है सर। आहिल फोन बंद करके बाहर देखने लगा। यकदम दानी को शर्मिंदगी ने आन घेरा। दानी, तुम कमरे में जाओ, मुझे काम है। आहिल। दानी ने उसकी कलाई पकड़ ली। आहिल चेहरा मोड़कर उसे देखने लगा। तुम नाराज हो मुझसे? दानी ने किसी खौफ के तहत पूछा। आहिल अपनी दानी से नाराज नहीं हो सकता है। आहिल मुस्कुराता हुआ दानी की जानिब आया। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचा करो। आहिल उसका मुंह थपथपाता हुआ बाहर निकल गया। न जाने ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, तुम मुझसे दूर हो रहे हो। दानी नम आंखों से उसे जाता देखने लगी। मुझसे खफा मत होना प्लीज आहिल। दानी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। दानी कमरे में आई तो स्टडी का दरवाजा लॉक था। दानी कमरे में आई तो स्टडी का दरवाजा खुला हुआ था। दानी की पेशानी पर बल पड़ गए। आहिल भूल गया है या फिर चाहता है कि मैं देखूं। दानी बोलती हुई अंदर आ गई। अल्लाह, इतनी सारी बुक्स, मैं क्या ढूंढूं? मालूम नहीं छुपाया है यहाँ क्या इसने। दानी एक रैक की तरफ आई और बुक्स देखने लगी। यहाँ तो सारी बुक्स ही ऐसी हैं।
ऐसे कैसे पता चलेगा? दानी मुंह पर उंगली रखे सोचने लगी। बुक्स रखते हुए दानी का हाथ लगा और 3-4 बुक्स गिर गईं। तो उनके अकब में कुछ दिखाई दिया। दानी ने हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। दानी इस एल्बम को उलट-पलट कर देखने लगी, जिसके एक कवर पर टूटा हुआ दिल बना हुआ था। दानी आहिल की चेयर पर बैठ गई और एल्बम खोल लिया। ये तो वही लड़की है जिसकी तस्वीर इस बंदे के कमरे में लगी थी। दानी तस्वीर पर हाथ फेरती हुई बोली, कितनी खूबसूरत है। कौन है ये लड़की? दानी ताज्जुब से बोली। पूरी एल्बम में सिर्फ इसी लड़की की तस्वीरें थी। कौन है ये जिसे आहिल ने छुपा कर रखा हुआ है? दानी सोचती हुई खड़ी हो गई और मोहतात अंदाज में उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया। आसपास देखती बाहर निकल आई दानी। दानी चेंज करके बुक्स में सर दिए बैठी थी जब आहिल कमरे में आया। दानी ने सर उठाकर उसे देखा। आइसक्रीम? दानी मुस्कुराकर बोली, खाओगी? आहिल एक आइसक्रीम के सामने करता हुआ बोला, नहीं, नहाऊंगी इसके साथ। दानी घूर कर बोली। आहिल कहका लगाता उसके सामने बैठ गया। दानी ने एक कॉर्नेटो उसके हाथ से ले ली और खोलने लगी। आराम से जंगली बिल्ली। दानी घूरती उसे नवाजती अपने काम में मशगूल थी। आहिल मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। दानी ने उसके बाजू के साथ टेक लगा ली। तुम इतने बुरे भी नहीं हो जाहिल हयात। दानी आइसक्रीम खाती हुई बोली, बहुत शुक्रिया कि आप मुझे समझ रही हैं। आहिल, सच में एक दिन मैं तुम्हें जान जाऊंगी ना? दानी इश्तियाक से बोली। अलबत्ता चेहरा उसके आहिल की जानिब नहीं था। बिल्कुल, अगर तुम सीधे ट्रैक पर चलती रहो। क्यों, इसमें उल्टे सीधे ट्रैक भी हैं? दानी सीधी होकर देखने लगी उसे। बिल्कुल, अगर तुमने गलत रास्ते का इंतखाब किया तो खो जाओगी। आहिल जान चुका था दानी और जुबैर की मुलाकात के मुतालिक। दानी की आंखें झपकाती उसे देखने लगी। तुम कैसे पढ़ लेते हो मेरा चेहरा? दानी एकदम उदास हो गई। हंसती रहा करो, ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम। आहिल उसकी नाक दबाता हुआ बोला, तुम पढ़ाई करो, मुझे जरूरी काम से जाना है। आहिल, तुम्हारे तो काम ही खत्म नहीं होते। दानी मुंह बसोर कर बोली। आपका शौहर कोई आम सा बंदा नहीं है मैडम, सो काम करने होते हैं उसको। हाँ, पेंट करने वाले को ना हो जो सबके घर में जाता हो। आहिल बाल बनाता दानी को देखकर मुस्कुराने लगा। जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन तुम खाना खा लेना। आहिल उसके सामने आकर मुंह थपथपाता हुआ बोला। दानी मुंह बनाती उसे देखने लगी। रिश्वत खुद इसीलिए आइसक्रीम लाए थे ना? कैसे रिश्वतखोर हो तुम कि बच्ची को देकर बहला दूंगा? दानी उसकी पुष्ट को घूरती हुई बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। बदतमीज हयात। दानी बुड़बुड़ाती हुई बुक खोलने लगी। एक हाथ में आइसक्रीम पकड़ रखी थी। दानी कमरे से बाहर निकली और टेरेस पर आ गई। हवा की वजह से पत्तों में सरसराहट पैदा हो रही थी। रात की तारीकी में हर चीज खामोश थी। अंधेरा हर सू फैला हुआ था। फलक की चादर पर नन्हे मुन्ने से तारे टिमटिमा रहे थे। आफताब सबसे चुप कर बैठा था। दानी मुस्कुराती हुई झूले पर बैठ गई। दानी लाशौरी तौर पर आहिल के बारे में सोचने लगी। जाहिल हयात, तुम अच्छे हो, या शायद मुझे लगने लगे हो। दानी झूला झुलाती हुई बोली। तुम्हारा डिम्पल उफ बहुत प्यारा है। दानी मुस्कुराती हुई बोली। ये एहसास ही निहायत खुशकुन था कि वो इंसान मेरा है। 3 महीने बाद क्या होगा? दानी मुस्तकबिल को सोचने लगी। क्या हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे? दानी उदासी से बोली। फिर मैं किसके साथ लड़ा करूंगी? फिर मुझे दानी कौन बुलाएगा? दानी लॉकेट हाथ में पकड़ती हुई बोली। आहिल, तुमने मुझ पर सहर फूंक दिया है। देखो, आज दानी तुम्हारा नाम ले रही है। तुमसे दूर जाने पर मेरी आंखें नम हो रही हैं। तुम मुझे बुरे लगते थे, फिर क्यों ऐसा आज महसूस हो रहा है? तुम खफा होते हो तो लगता है पूरी दुनिया रूठ गई, लेकिन तुम्हें तो खफा होना नहीं आता। एक मिनट, तुम मुझसे खफा नहीं होते? मैं कुछ भी कह दूं उसका मतलब क्या हुआ? दानी सीधी होकर बैठ गई। इस बात से अनजान के 2 आंखें उसे मुस्कुराकर देख रही हैं। इसका मतलब जाहिल हयात मुझसे? दानी मुस्कुराने लगी। आहिल धीरे से चलता हुआ दानी के साथ बैठ गया। आह! दानी के चीख मारने पर आहिल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। जंगली बिल्ली, मैं हूं। ओह, जंगली बिल्ला, दानी उसके अंदाज में बोली। यहाँ क्या कर रही हो? आहिल झूले की बाजू से पुष्ट दिखाता हुआ बोला। यूं के दानी का रुख दाईं तरफ देता। लड़की के साथ खेल रही हूँ, लड़कों के साथ। दिखाई नहीं दे रहा? दानी शरारत से बोली। कहाँ हैं लड़के? आहिल दानी की गोद में अपनी टांगे रखता हुआ बोला। हटाओ, दानी खपकी से पीछे करती हुई बोली, लेकिन आहिल ने फिर वापस रख ली। ये क्या बदतमीजी है? हटाओ अपनी लोहे जैसी टांगों को। दानी फिर से पीछे करती हुई बोली। मैं तो नहीं हटा रहा। आहिल की आंखों में शरारत थी। दानी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। रख लो, अगर तुम्हारी टांगों के वजन से मेरी एक्सरसाइज हो गई तो फिर मैं तुम्हारी ही लूंगी। रख लो, अगर तुम्हारी वजह से मेरी टांगे एक्सपायर हो गई ना तो फिर मैं तुम्हारी ही ले लूंगी। दानी उसके सीने पर पंच मारती हुई बोली। सुबह सहरी के लिए उठना है, चलो कमरे में। तुम मुझे जानते हो ना? दानी उसकी जानिब रुख मोड़ती हुई बोली। बिल्कुल, आहिल उसकी सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। तो फिर तुम जानते होगे ना कि दानी सारी रात जागती है, सहरी के बाद ही सोती है। आहिल ने उसकी अधूरी बात मुकम्मल कर दी। बिल्कुल ठीक कहा। दानी ने चेहरा फिर से सामने कर लिया। लेकिन मुझे तो जागने की आदत नहीं। तो क्या हुआ, अब डाल लो। दानी लापरवाही से बोली। क्यों? आहिल की पेशानी पर बल पड़ गए। क्योंकि अब दानी भी तुम्हारे साथ है। अच्छा मैडम, नहीं सोता मैं भी। आहिल हथियार डालता हुआ बोला। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी। पहले भी मैंने कैंसिल कर दी, अब कल तंग नहीं करना तुमने। आहिल ने उसे घूरा था और कहा।
भाई मुझे नहीं पसंद ये सब, तुम खुद ही करो जो करना है, दानी मुंह बसोरती हुई बोली। दानी मैं प्यार से कह रहा हूँ ना, मान लो सिर्फ एक बार। मैं तो खुद भी नहीं जाना चाहता था, तुम्हें सबके सामने लाना भी नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी जरूरी हो जाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझसे ज्यादा देर तक संजीदा नहीं रहा जाता। ठीक है, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। आओ कमरे में चलते हैं, आहिल उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। नहीं, मुझे यहीं बैठना है, दानी अपना हाथ छुड़वाती हुई बोली। ओके बैठ जाते हैं यहीं पर। दानी चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी। क्या देख रही हो? दानी आहिल को यकटक देख रही थी। कुछ नहीं, दानी नफी में सर हिलाती हुई बोली। बहुत बहुत मुबारक हो इनायत साहब, जुबैर उनके गले लगते हुए बोले। बहुत शुक्रिया रंधावा साहब। भाई बेटा घोड़ी पर चढ़ गया तो हमारी महफिल कहाँ है? वो जुमाइनी अंदाज में बोला। हाँ हाँ, महफिल का तो खास इंतजाम किया है, आप तसल्ली रखें। बस मेरा एक साला आ जाए फिर शुरू करते हैं, वो कमर पर थपकी देते हुए बोले। जुबैर कहका लगाते आगे चले गए। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई। तमाम मर्द हजरात शराब के पड़े गिलास मदहोश हो रहे थे लेकर, और सामने स्टेज पर बेबाक लिबास में मलबूस जवान लड़कियां रक्स में मशगूल थीं। कुछ अपनी अदाओं से सबको दीवाना बना रही थी। न किसी को अपना होश था, ना ही आसपास का कुछ याद था। तो सिर्फ सामने रक्स करती लड़कियां ही खुशशक्ल दिखाई दे रही थी, जो इनका ईमान खराब कर रही थी। लेकिन जिनका ईमान पहले ही खराब हो, मजीद क्या खराब होगा। आहिल जल्दी जल्दी पानी पी लो, टाइम खत्म हो जाएगा, दानी गिलास उठाती हुई बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ नफी में सर हिलाने लगा। पागल हो तुम? देखना तुम्हें प्यास लगेगी, मुझे ना पियो क्या? दानी मुंह छोड़ती पीने लगी। आहिल आराम से पराठे के साथ इंसाफ कर रहा था, जबकि दानी जल्दी जल्दी खा रही थी। दानी अभी टाइम है, सुकून से खाओ। आहिल उसे घूर कर बोला। हाँ, तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं कम खाऊं ताकि फिर मुझे रोजा लगे, दानी भी जवाबन खरी हुई सुनाती बोलती रही। पागल हो तुम, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। तुम तो जैसे बहुत नॉर्मल हो ना, दानी मुंह बसोरती प्लेट पर झुक गई। आहिल वापस आया तो दानी तैयार खड़ी थी। शलवार का मलबूस दुपट्टा सलीके से सेट किए, चेहरे पे मेकअप से आ रही था, लेकिन फिर भी हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप थी। चले, दानी से देखकर बोली। हैरत की बात है, आज तुम टाइम पर रेडी हो गई, आहिल बाजू ऊपर किए खड़ी देखता हुआ बोला। मैंने सोचा अगर मैं देर से तैयार हुई फिर हम लेट हो जाएंगे, और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इफ्तार का टाइम हो गया तो फिर क्या करूंगी मैं? आहिल कहका लगाता बाहर निकल गया। दानी याद रखना, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं, प्लीज, तमीज के दायरे में रहना है। आहिल उंगली उठाकर तनबीह करने लगा। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? दानी मुंह बसोरती हुई बोली। जी हाँ, तुम छोटी बच्ची ही हो जो बहुत शरारती है। अल्लाह करे तुम्हारे बच्चे शरारती हों, फिर मालूम होगा तुम्हें शरारती बच्चे किस चीज का नाम है। वो तो हम दोनों के होंगे, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। दानी घूर कर सामने देखने लगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से एक ही है। कुछ लोग काफी वक्त से बोल रहे हैं कि आहिल हयात ने दानीन को बिना निकाह के अपने साथ रखा है। सो मैंने सोचा एक ही बार में सबको जवाब दे दिया जाए, ताकि सबको मालूम हो जाए कि आहिल हयात एक इंसान है, दरिंदा नहीं। आहिल के दाईं जानिब रफीक बैठा था, दाईं जानिब और बाईं जानिब दानी, और दानी के साथ एक लड़की थी। सामने एक टेबल पड़ा था जिस पर माइक थे। आसपास गार्ड्स खड़े थे, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, फुल सिक्योरिटी टाइट थी। दानी बोर होती सामने बैठे रिपोर्टर्स को देख रही थी। आहिल ने रफीक से निकाहनामा लिया और सबके सामने किया। मेरा ख्याल है अब सबको यकीन आ जाएगा कि दानी हयात मेरी मनकूहा है। जो शक व शुबात हैं आज वो दूर हो जाएंगे। लेकिन सर, ये निकाह कब हुआ? एक रिपोर्टर बोली। निकाह कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानना आपके लिए अहम नहीं। हर इंसान की एक जाती जिंदगी होती है, प्रोफेशनल लाइफ से हटकर। सो मेरी भी पर्सनल लाइफ है। जितना आप लोगों के लिए जानना अहम था उसे आगाह कर दिया गया है। मजीद कोई सवाल? आहिल ने पीछे होकर टेक लगाई। रिपोर्टर जल्दी जल्दी लिख रहे थे। आहिल दानी की टेबल के नीचे से आहिल आस्तीन खींचते हुए बोली। दानी मुस्कुराकर आहिल उसे देखने हुए बोला। आहिल, वो जो तुम्हारे सामने रिपोर्टर बैठी है ना, उसे बोलो तुम्हें फायजा ब्यूटी क्रीम की अशद जरूरत है। आहिल मुंह पर हाथ रख के मुस्कुराहट रोकने लगा। और इस आदमी को देखो, वो जो आखिर में बैठा है, ऐसा लग रहा है अपनी रूह को किसी को उधार देकर आया है, लग ही नहीं रहा जिंदा है। दानी मजे लेती हुई बोली। दानी चुप कर जाओ, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। और उसको देखकर ऐसा लग रहा है हाथी बैठा है। आहिल देखो इसको, जो जो मेरे सामने बैठा है, घूर ऐसे रहा है जैसे मैं इसकी भैंस भगा कर ले गई हूँ। दानी मुंह बसोर कर बोली। दानी, सच में बहुत बुरा पेश आऊंगा, अब तुम्हारी आवाज ना निकले। मिस तानीन हयात, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, जब आहिल ने सब कुछ बता दिया है तो फिर मेरे कहने के लिए कुछ जवाब नहीं बनता। दानी मुस्कुराती हुई बोली। मैम, मेरी ये बेटी आपको बहुत पसंद करती है। दानी पसंदीदी से इस छोटी सी 4 साल बच्ची को देखने लगी। अगर आपको इतराज ना हो तो ये आपके साथ हैंडशेक करना चाहती है, वो इल्तिजाइया अंदाज में बोली। बेइख्तियार दानी आहिल को देखने लगी। आहिल ने इस बात में सर हिलाया। भेज दी, दानी मुस्कुराती हुई बोली। आहिल को शरारत सूझी तो दानी का दाएं हाथ पकड़ लिया। बच्ची स्टेज पर चढ़कर दानी के सामने आ गई। आहिल, मेरा हाथ छोड़ो। दानी घूरकर मुस्कुराने लगी। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, आहिल धीरे से मुस्कुराया। आहिल प्लीज देखो, वो मुझे बुके दे रही है, मैं कैसे लूं उससे? दानी मजलूमियत से बोली। तुम्हें मैं मना कर रहा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। आहिल सरगोशी कर रहा था। अच्छा अब मानूंगी, छोड़ दो। दानी कहते ही आहिल ने दानी का
हाथ छोड़ दिया, अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। सब हैरत से दानी को देख रहे थे, जो बच्ची से बुके नहीं ले रही थी। दानी मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई और बच्ची को गोद में उठा लिया, बुके टेबल पर रख दिया। क्या नेम है आपका? दानी उस क्यूट सी गोल मटोल बच्ची को देखती हुई बोली। ईमान, वो आंखें पटपटाती हुई बोली। बहुत प्यारा नेम है, दानी खुशदिली से बोली। आप बहुत प्यारी हैं, वो दानी के गाल खींचती हुई बोली। आप भी बहुत क्यूट हो, दानी उसका मुंह थपथपाती हुई बोली। आहिल पुरसुकून सा दानी को देख रहा था। थैंक यू, दानी ने उसे नीचे उतारा तो वो मुसाफा करती हुई बोली। वेलकम डियर, दानी मुस्कुराती हुई वापस आ गई। आहिल ने रफ़ी को इशारा किया तो वो खड़ा हो गया। गार्ड्स अलर्ट हो गए। आहिल दानी का हाथ पकड़ता खड़ा हो गया और चलने लगा। आगे पीछे गार्ड्स चल रहे थे। एक दिन हमारी भी ऐसी ही क्यूट सी बेटी होगी, आहिल दानी के कान में सरगोशी करता हुआ बोला। तुम्हें बेटियां पसंद हैं? दानी इसकी जानिब देखती हुई बोली। बिल्कुल, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। दानी सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। इजहार नहीं था लेकिन एहसास था, प्यार का। वो इजहार करके भी दानी को अनजान रख रहा था और दानी के इजहार के बिना आहिल समझ चुका था ज़रूरी नहीं अल्फाज से इजहार किया जाए। फिर मालूम होता कुछ इजहार होते हैं जिन्हें महसूस किया जाता है, रवैये में जिन्हें देखा जाता है, आंखों में जिन्हें ढूंढा जाता है। फिक्र में हर मोहब्बत के इजहार के लिए अल्फाज की मददगार नहीं होती। समझने वाले बिना कहे भी समझ जाते हैं। हर किसी के इजहार का तरीका अलग होता है। ये दानी के इजहार का तरीका था। दानीन का दिमाग खराब हो गया है, वो कैसे इस आहिल हयात को कबूल कर सकती है? जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर तैश में आ गए। ये पागल लड़की सब कुछ खराब कर देगी। दानीन मेरा फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है मेरी बेटी पर। जुबैर मुठियां भींच कर बोले। सर, मुझे लगता है दानीन मैडम को दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। किस तरीके से? जुबैर अबरूज काकर बोला। आपने कहा था शायद दानीन मैडम आहिल को पसंद करने लगी हैं, सो अगर वो आहिल हयात को पसंद करती हैं तो उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी करेंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? वो आहिल हयात से इस पर हम बात डाल नहीं सकते। और दूसरी बात, इससे एक बाप का इमेज खराब हो जाएगा। मैं चाहता हूँ दानीन मुझे अपना आइडियल समझे, जैसे आज तक समझती आई है। अगर मैं अपनी बेटी को धमकाऊंगा तो वो मेरे खिलाफ हो जाएगी। ये ठीक नहीं। इसके लिए आहिल को फंसाना पड़ेगा। वो सोचते हुए बोले। आपके पास कोई आइडिया है? आसिम उसे पुरसोच देखकर बोला। बिल्कुल, वार करेंगे लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में, ताकि मेरी इमेज भी खराब ना हो और दानी भी हमारे काम के लिए राजी हो जाए। जुबैर मुस्कुराते हुए बोले। सर, जबरदस्त आइडिया है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आसिम मुसर्रत से बोला। बस तुम आहिल से राब्ता करो और इसे मेरे फार्म हाउस पर बुलाओ, इसका किस्सा भी खत्म करें। जुबैर मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। कहाँ से आवारागर्दी करके आ रहे हो? दानी दरवाजे पर आकर बोली। आहिल मासूम सी शक्ल बनाए दानी को देखने लगा। काम से गया था। टाइम देखो जरा, कौन सा टाइम था तुम्हारा बताने का मुझे? हैं? पता है, मैं इफ्तारी के बाद से इंतजार कर रही हूँ। दानी खफगी से बोली। सॉरी मेरी जंगली बिल्ली, लेकिन काम भी जरूरी था। डॉक्टर कुदसिया के साथ मीटिंग थी। कौन डॉक्टर कुदसिया? दानी अबरूज का आकर बोली। बिल्कुल बीवी लग रही हो। आहिल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। मुझे गुमराह मत करो, तुम पहले बताओ। दानी उसका हाथ दबाती हुई बोली। अच्छा, मुझे अंदर तो आने दो कमरे में। जी नहीं, पहले क्लियर करो फिर। दानी दरवाजे पर हाथ रख के खड़ी थी। अच्छा जी, ये देख लो, ये है डॉक्टर कुदसिया। आहिल उनकी तस्वीर दिखाता हुआ बोला। ये यही मिली थी तुम्हें? और तुमने इसकी तस्वीर अपने फोन में रखी है? दानी सदमे से बोली। पागल हो तुम, मैंने फेसबुक से निकाल कर दिखाई है, ये देखो। आहिल उसकी आईडी दिखाता हुआ बोला। अब अंदर आ सकता हूँ? हाँ, अब तुम घर प्रवेश कर सकते हो। दानी शरार से कहती अंदर आ गई। मुझे भूख भी लग रही है। कब से? दानी बेड पर बैठी हुई बोली। आहिल कपड़े निकालता रुख मोड़कर दानी को देखने लगा। तुम्हें कहा तो मेरा इंतजार मत क्या करो, जब भूख लगे खा लिया करो। आहिल खफगी से देखता हुआ बोला। तुम्हारे साथ खाने की आदत हो गई है। दानी उदासी से बोली। तुम ठीक हो? आहिल उसके सामने आ गया। हाँ, तुम बस जल्दी से चेंज करो, फिर मुझे खाना खिलाना अपने हाथ से। कोई पाँव से भी खिलाता है? दानी घूरकर बोली। अच्छा, बस 2 मिनट। आहिल मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। दानी मुस्कुराने लगी। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, ये इंसान मुझे पागल करता जा रहा है। दानी सर खुजाती हुई बोली। वक्त पंख लगाए उड़ रहा था। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। आहिल, मुझे लगता है तुमने आसिम की बात को संजीदा नहीं लिया, वरना इस तरह के रवैये की तवक्को कम से कम मुझे नहीं थी। जुबैर टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा था, फोन कान से लगा रखा था। मुझे इन फजूल सी बातों से दिलचस्पी नहीं। आहिल उकताकर बोला। आहिल, तुम कितने ही कामयाब क्यों ना हो जाओ, लेकिन आज भी बच्चे ही हो। ये आंख मजोली का खेल खत्म करो। मर्द हो तो सामने आकर खेलो। ये पीठ पीछे वार करना बुजुर्गों का काम है। तुम भी शायद डरते हो, मैं किसी से नहीं डरता, और अगर डरता भी हो तो ये तुम्हारा मसला नहीं। रही बात सामने आकर खेलने की, तो ठीक है, अब आमने सामने खेलेंगे। आहिल, आई लाइक इट। तुम ये तो जानते हो कि 10 पहले जो कुछ भी हुआ, इस सब में जुबैर रंधावा मुलव्वस था। लेकिन लेकिन क्या? आहिल सीधा हो गया। लेकिन एक और इंसान भी मेरे हमरा था, जिसे तुम बिल्कुल लाइल्म हो। तुम्हारे फरिश्तों को भी मालूम नहीं। वो कौन है? आहिल मुठ्ठियां भींच कर बोला। आह, आमने सामने की बात हुई तो अब आमने सामने बात होगी। सामने आओ, तुमसे डील करनी है। ऐसे कैसे बताओ? लालची इंसान, कहाँ आना है बताओ? आहिल पुकार कर बोला। मेरे फार्म हाउस पर आ जाना, और हाँ, अकेले मत आना।
अकेले हो तो हिम्मत, और हाँ अकेले आना हिम्मत है तो, जुबैर ने कहकर फोन बंद कर दिया। साले, आहिल ने गुलदान उठाकर जमीन पर दे मारा। कौन हो सकता है वो दूसरा इंसान? आहिल बालों में हाथ फेरता हुआ सोचने लगा। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।